हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एजुअल ड्रीम क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपने इसके पहले की वीडियो देखी होंगी और आपको उसके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन दिए हैं और हमें उन्हें चेक करना है कि 1-1 है, ऑन-टू है या 1-1 और ऑन-टू दोनों है। ठीक है, तो आइए इससे पहले हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि ये 1-1 है या नहीं। तो दोस्तों 1-1 के लिए हम सबसे पहले दो एलिमेंट चूज करते हैं जो कि हमारे डोमेन में बिलोंग करेंगे। x1 नेक्स्ट टू बिलोंग्स टू अवर डोमेन। fx1 फाइंड करते हैं। fx1 इज इक्वल टू 3 - 4 टाइम्स ऑफ x1। x2 फाइंड करते हैं 3 - 4 टाइम्स ऑफ x2। फंक्शन मैंने x1 पुट किया, फंक्शन मैंने x2 पुट किया। 1-1 के लिए हम ये जानते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2 होना चाहिए, उसके बाद x1 x2 के इक्वल होना चाहिए। हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। फिर दोनों साइडें कैंसिल हो गए। -4x1 इज इक्वल टू -4x2। x1 इज इक्वल टू x2। हमें ये पता चला दोस्तों कि fx1 fx2 के इक्वल तभी होगा जब x1 x2 के इक्वल होगा। इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन है। क्लियर? हमने चेक कर लिया कि हमारा फंक्शन 1-1 है। अब आइए ऑन-टू के लिए चेक करते हैं। ऑन-टू होने के लिए fx इज इक्वल टू y होना चाहिए, मतलब हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करना चाहिए। fx क्या है हमारा 3 - 4x इज इक्वल टू y। अब देखिए अगर हमें y चाहिए तो उसके लिए हमें x कैसा चाहिए होगा, तो हम यहाँ से x फाइंड कर देते हैं कि अगर हमें y चाहिए रिजल्ट में तो हमें x कैसा रखना पड़ेगा। तो -4x इज इक्वल टू y - 3, और अगर मैं इसे 4x कर दूं माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 - y। x इज इक्वल टू 3 - y डिवाइड बाय 4। दोस्तों इससे समझ में क्या आता है? इससे हमें समझ में आता है कि अगर आपको आंसर में y चाहिए तो आपको x कैसा पुट करना पड़ेगा, y से 3 कम करना पड़ेगा और जो रिजल्ट मिले उसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे देखकर हमें ये पता चलता है कि अगर हमें कोई रियल नंबर चाहिए, y एक रियल नंबर है, तो उसके लिए हमें x कैसा पुट करना पड़ेगा 3 - y डिवाइड बाय 4 टाइप का। अब आप मुझे बताइए एक रियल नंबर में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी क्या मिलेगा, रियल नंबर। और उस रियल नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या मिलेगा, आपको रियल नंबर मिलेगा। मतलब ये जो x है वो रियल नंबर होगा। तो देखिए अगर रियल नंबर है तो क्या हमारा डोमेन भी रियल नंबर है? यस, ये भी हमारा एक रियल नंबर है। इसका मतलब हर एक y के लिए हमें x मिल जाएगा। आपका y चाहे कुछ भी हो, अगर आपको y चाहिए तो उस y को पाने के लिए आपको x कैसा रखना पड़ेगा, उस y से 3 को हटा दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो मिलेगा वो आपका x होगा जिसके लिए आप y फाइंड कर रहे हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन-टू फंक्शन। क्लियर? तो हमें ये समझ में आया कि हमारा फंक्शन 1-1 भी है और ऑन-टू भी है। दोस्तों अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को पॉज करके 2 मिनट रिवाइंड कर लीजिए, जिससे कि आपको ये डिटेल क्लियर हो जाएगी, आपको आगे के क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो ये हमारा फंक्शन 1-1 भी है एंड ऑन-टू भी है। अगर हमारा फंक्शन 1-1 भी है और ऑन-टू भी है, इसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो हमने बता दिया कि हमारा फंक्शन 1-1 भी है और ऑन-टू भी है। आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है f such that r tends to r means function is defined on real number and tends to real number। fx जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है
वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 1 के लिए हम x1 एंड x2 दो वैल्यूज चूज करते हैं अपने डोमेन से, ठीक है। तो fx1 क्या हो जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर, fx2 हमें मिलेगा 1 प्लस x2 का स्क्वायर। 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, fx1 इज इक्वल टू fx2 व्हेन x1 इज इक्वल टू x2। चेक करते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2 है या नहीं। 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। 1 1 कैंसिल हो गया, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे हमसे बहुत बड़ी गलती होती है। आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड और थर्ड देखा होगा, उसमें भी ऐसा ही है, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। देखिए अगर ये नेचुरल नंबर तो ठीक है, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर होगा और दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बट अगर ये नेचुरल नंबर के अलावा इंटीजर है और अगर रियल नंबर है तो ये डायरेक्ट स्क्वायर आपका कैंसिल नहीं होगा। आप इसे लिखेंगे x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। इसका मतलब ये है कि x1 के लिए x2 का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे पुट किया x की जगह 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और यहीं पे मैंने माइनस 1 पुट किया, तो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए पॉजिटिव के लिए भी सेम और नेगेटिव के लिए भी सेम रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि f1 और f-1 दोनों ही की वैल्यू क्या आएगी, आपकी सेम आएगी। मतलब पॉजिटिव के लिए भी वही वैल्यू आएगी और नेगेटिव के लिए भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये 1 1 है? नहीं, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हम लिखेंगे fx इज नॉट 1 1। उम्मीद है दोस्तों आपको ये 1 1 समझ में आया होगा। आइए अब इसकी ऑन्टो की कंडीशन को चेक करते हैं। ऑन्टो के लिए हम चेक करते हैं दोस्तों, देखिए f such that r tends to r है, मतलब फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर एंड टेंड्स टू रियल नंबर, मतलब हमें रियल नंबर के सारे एलिमेंट को कवर करना है। तो देखिए fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास गिवन है। अब आप मुझे बताइए, सिंपल सा लॉजिक लगाइए, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो भी आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव नंबर। और रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, मतलब हमको कभी भी इस फंक्शन से नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है, सीधा सा मतलब है कि रियल नंबर के सारे एलिमेंट कवर नहीं हो रहे हैं। तो हम लिख देंगे fx इज नॉट ऑन्टो फंक्शन, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो ऑन्टो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज नेगेटिव एलिमेंट ऑफ आर, कोडोमेन के आर, ठीक है, इज नॉट covered by any x in domain। डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इसे क्या करे, कवर करे या पेयर बनाए या किसके साथ रिलेट करे, ठीक है। तो हमारा फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन्टो है। उम्मीद दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कुछ इस तरीके से दिया है, f such that a क्रॉस b। अब यहाँ पे सेट कैसा दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेट कोई सा भी हो सकता है और a क्रॉस b भी एक सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और हमें आंसर कहाँ मिल रहा है, b क्रॉस a में। b क्रॉस a भी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b एंड a। और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से सेट थ्योरीज में पढ़ लिया। और हमें फंक्शन क्या डिफाइन है, ए बी। देखिए हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर पुट करते हैं, ठीक है, एक एलिमेंट नहीं एक पेयर वाला एलिमेंट पुट करेंगे और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बी ए टाइप का। अब इसे हमें 1 1 एंड ऑन्टो प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहले हम दो एलिमेंट लेते हैं,
A1 B1 एंड A2 B2। A1 B1 लेने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? देखिए अगर A भी पुट करते हैं तो क्या मिलता है? BA। और अगर A1 B1 पुट करेंगे क्या मिलेगा? B1 A1। अगर A2 B2 पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? B2 A2। अगर 1 1 शो करना है तो क्या होना पड़ेगा? ठीक है, F A1 B1 इज इक्वल टू F A2 B2। A1 B1 का आंसर क्या है? B1 A1। और इसका आंसर क्या है? B2 A2। देखिए जब किसी ऑर्डर पेयर में कोई एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से इक्वल होता है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होता है। ये कंपलसरी कंडीशन है किसी दो ऑर्डर पेयर के इक्वल होने की। तो इसका क्या मतलब है? B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2। तो इससे हमें ये समझ में आया कि B1 इज इक्वल टू B2 है और A1 इज इक्वल टू A2 है। तो हम लिख सकते हैं A1 B1 इक्वल टू A2 B2। क्लियर? तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि अगर Fx1 Fx2 के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है? 1 1 फंक्शन। तो हम इसे लिखेंगे यस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, और अब हमें चेक करना है ये फंक्शन ऑन्टो है या नहीं। ऑन्टो के लिए हम सपोज करते हैं कि B क्रॉस A में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। तो B क्रॉस A में कोई एलिमेंट होगा मतलब वो रिजल्ट टाइप का होगा। रिजल्ट टाइप का होगा मतलब BA कोई एलिमेंट हमारे B क्रॉस A में प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है कि B हमारे B में है और A हमारे A में प्रेजेंट है। तो अगर B क्रॉस A में प्रेजेंट है तो बताइए AB A क्रॉस B में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? यस, इट इज कंपलसरी कि अगर B क्रॉस A में BA प्रेजेंट है तो A क्रॉस B में AB भी प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब देखिए जब आप क्या पुट करते हैं AB पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? BA। ठीक, तो कोई सा भी एलिमेंट अगर आपको BA टाइप का चाहिए है तो क्या वो AB में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ही करेगा, क्योंकि B क्रॉस A में कोई एलिमेंट है तो वो A क्रॉस B में होगा ही होगा। और हमें दिख रहा है कि अगर आप FAB पुट करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है? BA टाइप का। इसका मतलब है किसी भी BA के लिए आपका AB टाइप का एलिमेंट A क्रॉस B में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि F इज ऑन्टो। इसकी डिटेल स्टडी के लिए, इसके स्टेटमेंट के लिए आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन डिटेल के साथ मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें डिफाइन किया गया है f इज द 10 टेंड्स टू n। हमें फंक्शन नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया गया और जो हमें रिजल्ट है वो नेचुरल नंबर पे मिलेगा। फंक्शन कैसा डिफाइन किया गया? fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड एंड n/2 इफ n इज इवन। मतलब हमारा फंक्शन ड्यूअल नेचर का है, दो तरीके से बिहेव करता है। जब स्कूल में होता है तो अलग तरीके से बिहेव करता है, घर पे होता है तो अलग तरीके से बिहेव करता है। जब वो स्कूल चला जाता है तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टाइप से बिहेव करता है और जब घर पे होता है वो n/2 टाइप से बिहेव करता है। अब इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि अगर n ऑड है तो वो फंक्शन में आकर के कैसे बन जाएगा? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टाइप का। और अगर n इवन है तो वो n/2 टाइप से बिहेव करेगा। आइए चेक करते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन को 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन्टो भी होना पड़ेगा। सपोज मैं फंक्शन में 1 पुट करता हूँ f1। 1 कैसा है? ऑड है, तो ऑड n प्लस 1/2, क्योंकि हमारा फंक्शन ऑड के लिए ऐसे ही डिफाइन है। n की जगह 1 पुट करता हूँ, 1 प्लस 1/2 2/2। अब मैं 2 पुट करता हूँ, इवन है। ठीक है, 2 क्या है? इवन। इवन के लिए फंक्शन कैसा डिफाइन है? n/2 टाइप से। देखिए हमें क्या आंसर मिल रहा है।
F1 के लिए भी 1 मिल रहा है, F2 के लिए भी 1 मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं। और अगर फंक्शन 1 1 नहीं है, इसका क्या मतलब है कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव नहीं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसके आगे आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो बाइजेक्टिव नहीं। क्लियर? आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे बहुत ही ध्यान से देखें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दिया है सेट ए। ए क्या है? ए एक सेट है R-3। कुछ दिख रहा है, मतलब देखिए पूरा रियल नंबर है। रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी होंगे, डेसिमल नंबर भी होंगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, सारे नंबर होंगे। बट तो इसे रियल नंबर क्यों नहीं लिख दिया इसने? क्योंकि रियल नंबर में से जब आप 3 को हटा देंगे, देखिए 4 5 6 so on, लेकिन हमको 3 हटाना है। 3 हटाना मतलब ये 3 को आपको सेट के अंदर नहीं लेना है। आप रियल नंबर में से जब 3 को हटा देंगे तो जो सेट बना उस सेट को उसने नाम दिया है ए। उम्मीद दोस्तों आपको ये सेट ए समझ आया होगा। और सेट बी क्या है? रियल नंबर है -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, एंड डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन है, सब है, सारी नंबर्स। बट उसमें क्या नहीं है? 1 नहीं है। 1 को आप हटा दीजिए, ये 1 को बाहर निकाल दीजिए। तो जब आप रियल नंबर में से आप 1 को हटा देंगे तो जो सेट मिलेगा उसको आपने नाम दिया है बी। क्लियर दोस्तों? और फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया? देखिए फंक्शन डिफाइन किया गया है इस पे सेट ए पर, कि रियल नंबर में से जब आप 3 हटा देंगे वो जो सेट बनेगा उस पर आपको फंक्शन डिफाइन करना है, और उसका जो आंसर है आपको कहाँ मिलेगा? सेट बी में। क्लियर? तो ए है हमारा रियल नंबर में से 3 को हटाना है, और बी है हमारा रियल नंबर में से आपको 1 को हटाना है। और फंक्शन कैसा डिफाइन किया गया है? एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। मतलब आप फंक्शन को अप्लाई करते हो ए पे और आपको रिजल्ट कहाँ मिलता है? बी पे। अब आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब आइए चेक करते हैं हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं। fx is equal to x minus 2 divided by x minus 3। दोस्तों 1 1 चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 3 क्यों हटाया। अगर हम 3 यहाँ पे रखते तो देखिए डिनोमिनेटर देखिए 3 minus 3 क्या हो जाता है? 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन होता है। इसलिए उसने रियल नंबर में से 3 को हटाया, क्योंकि 3 पर हमारा जो फंक्शन वो डिफाइन नहीं है। अब आइए देखते हैं कि हमारा फंक्शन 1 1 है या नहीं। 1 1 के लिए हम चेक करते हैं x1 एंड x2। हमारे जो 2 नंबर हैं वो कहाँ बिलोंग करेंगे? सेट ए में। क्लियर? तो x1 minus 2 डिवाइड बाय x1 minus 3, और fx2 क्या हो जाएगा? x2 minus 2 डिवाइड बाय x2 minus 3। 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते आ रहे हैं? fx1 is equal to fx2 लेते आ रहे हैं। x1 minus 2 divided by x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 divided by x2 minus 3। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। x2 minus 3 is equal to x2 minus 2 x1 minus 3, मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 minus 3 x1 minus 2 x2 plus 6, x1 x2 minus 3 x2 minus 2 x1 plus 6। देखिए x1 x2 इधर भी है, प्लस 6 इधर भी है, इधर भी कैंसिल हो गया। minus 3x1 minus 2x2 is equal to minus 3x2 minus 2x1। x1 के एक साइड और x2 के एक साइड कर लेते हैं, minus 3x1 और माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x1।
-3x2 और +2x2। यहाँ पे बचा -x1, यहाँ पे बचा -x2, x1 = x2। देखिए दोस्तों, f(x1) f(x2) के इक्वल तभी होगा जब x1 x2 के इक्वल होगा। इसका ये मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 है। क्लियर? अगर फंक्शन इज 1 1। अब आइए चेक करते हैं इसे ऑन टू की कंडीशन। अब ऑन टू के लिए हम देखते हैं, ऑन टू के लिए देखिए हमें सारे बी के हर एक एलिमेंट रिजल्ट में चाहिए है। बी का हर एक एलिमेंट क्या कहलाएगा आपका, y। तो सारे y के लिए आपके पास x कोई ना कोई अवेलेबल होना चाहिए। देखते हैं कि y के लिए x कैसा होना चाहिए, x - 2 डिवाइड बाय x - 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, y × x - 3 = x - yx - 3y = x - 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, x पे कर जाता हूँ मैं, yx - x = 3y - 2। x कॉमन ले लेते हैं दोनों से, क्या आ जाएगा, y - 1 = 3y - 2। x = 3y - 2 डिवाइडेड बाय y - 1। देखिए दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट में y चाहिए है तो आपको x कैसा पुट करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ y - 2 डिवाइड बाय y - 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि हमने y में से 1 क्यों माइनस किया। देखिए हमने जो सेट लिया था उसमें 1 हमने नहीं लिया। सपोज अगर 1 होता y तो क्या होता, देखिए 1 - 1 0 हो जाता, तो x नॉट डिफाइन होता। मतलब 1 के लिए हमारे पास कोई भी x अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए उसने जो सेट लिया है b = r - 1, मतलब 1 को नहीं लिया। क्लियर? अब देखते हैं कि हमारे हर एक y के लिए 1 को छोड़ करके, ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख देंगे कि y ≠ 1, ठीक है, हर एक y के लिए। जबकि y 1 नहीं है, उसके लिए x किस स्टेप का मिल रहा है, 3y - 2 डिवाइड बाय y - 1। और ये क्या है, रियल नंबर है। और ये रियल नंबर, देखिए रियल नंबर में 3 को हटा दीजिए, ठीक है, तो 3 को छोड़ करके बाकी सारे जो नंबर है वो आपके पास अवेलेबल है। मतलब ये है कि आपके पास हर एक y के लिए कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि आपके सेट ए में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। क्लियर? तो हम लिख देंगे अगर फंक्शन इज ऑन टू, और अगर ये 1 1 है और ऑन टू है तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन। उम्मीद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में डिफाइन किया गया f such that r tends to r। फंक्शन जो है रियल नंबर पर डिफाइन किया गया है और जो हमें आंसर है वो भी रियल नंबर पर मिलता है। फंक्शन किस टाइप का है, x⁴ टाइप का है। आइए चेक करते हैं 1 1 है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं 1 पुट करता हूँ। देखिए ऑब्वियस सी बात है, पावर 4 है, पावर 4 का मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आना है। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 की पावर 4 मतलब 1, और अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 की पावर 4 भी कितना आएगा, 1। दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा f - 1 और f1 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है, नहीं। तो हमें पता चल गया फंक्शन 1 1 नहीं। अब चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं। तो दोस्तों ऑन टू तो आपको क्लियर दिख रहा है कि पावर 4 है। पावर 4 का मतलब आप नेगेटिव नंबर की पावर 4 करेंगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव नंबर की पावर 4 करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आंसर आने वाला है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि f(x) कोई नेगेटिव नंबर आ जाए वो पॉसिबल नहीं है। मतलब रियल नंबर में हमारे पास नेगेटिव नंबर ऐसे हैं जिनके लिए कोई भी एलिमेंट हमारे इस रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू भी नहीं। तो हम कैसा ऑप्शन चूज करेंगे, ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। तो हमारा जो लास्ट आंसर है डी,
नाइदर 11 नॉर ऑन 2। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। f such that r tends to r, function is defined on real number and tends to real number। फंक्शन कैसा डिफाइन किया गया? 3x टाइप से। चेक करते हैं ये 1 1 है या नहीं। f(x1) क्या हो जाएगा? 3x1। f(x2) क्या हो जाएगा? 3x2। चेक करते हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2), 3x1 इज इक्वल टू 3x2, x1 इज इक्वल टू। दूसरी कैसी कंडीशन है? f(x1) f(x2) के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल है, मतलब हमारा फंक्शन कैसा है? 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अब चेक करते हैं ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए हमारे पास हर एक y के लिए कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो y इज इक्वल टू कोई ना कोई x होना चाहिए। y इज इक्वल टू 3x, तो x कैसा होना चाहिए हमारे पास? y/3 टाइप का। दोस्तों फंक्शन हमें रियल नंबर पर डिफाइन किया गया है। सोचिए रियल नंबर का कोई सा भी y है, अगर आप वो चाहते हैं, इस पे आपको कोई सा भी आंसर चाहिए, तो आपको x कैसा पुट करना पड़ेगा? y/3 टाइप का। और देखिए क्या ये y/3 इस रियल नंबर में आपको मिलेगा? यस, क्योंकि अगर y रियल नंबर है तो y/3 भी रियल नंबर होगा। सपोज अगर आपको 1.3 चाहिए है तो आपको x कैसा पुट करना पड़ेगा? 1.3/3। मतलब आप यहाँ पर कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर x जरूर मिलेगा। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? ऑन टू फंक्शन है। क्लियर? तो हम इसका पहला ऑप्शन चेक टिक करेंगे जो कि है 1 1 एंड ऑन। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा कंपोजिशन फंक्शन। वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो देखते रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।